जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आज जम्मू मन स्वस्थ हवो और बिल्कुल मस्त हवो। आज हमन पढ़बो 9 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ला, तो बगरा देवा वीडियो ला फटाफट और उस चैनल में नवा हो तो सब्सक्राइब कर लेवा। चलिए आज की पॉजिटिविटी देखें। कर्म वह फसल है जो मनुष्य को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए सदैव जीवन में अच्छे बीज बो। याद रखना मेरे प्रिय साथियों, बात में बहुत गहराई है। छत्तीसगढ़ में मराठा भूप्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय में पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ था? तो बीकाजी गोपाल के समय में। बीकाजी भोसले नहीं, बीकाजी गोपाल, बीका भाऊ 1809 से 1817 तक इन्होंने शासन किया। पिंडारी आक्रमण सबसे ज्यादा हुआ, चरम सीमा में थी। सरगुजा रियासत जमींदार और इनके बीच में उत्तराधिकार का जो है संघर्ष हुआ और नागपुर, छोटा नागपुर और सरगुजा के जमींदार के बीच में सीमा संबंधित विवादों को इन्होंने सुलझा दिया बीकाजी गोपाल ने। ठीक है, चलो। हाल ही में छत्तीसगढ़ के से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताओ भाई, क्या नाम है इनका? सुश्री लखनी साहू। सुश्री लखनी साहू एनएसएस में इन्होंने काफ़ी कार्य किया है। एनएसएस में काफ़ी इन्होंने जो है अपना परिश्रम किया है, उसमें सेवा भावना से अपने आप को समर्पित किया है। और सुश्री लखनी साहू जी को जो है वो आपका विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग कॉलेज में ये प्रदान किया गया है। ठीक है, चले आगे। छत्तीसगढ़ में बागवानी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? अवार्ड, क्या नाम है इनका? एस के वर्मा। यस, एस के वर्मा। एस के वर्मा जी जो हैं वो बागवानी फसल जैसे कि आम, अमरूद, अनार, चीकू, नींबू, बेल, पपीता, कटहल, आंवला, जामुन, है ना, इमली, ये सभी जितने भी बागवानी क्षेत्र है उसमें किया है। और ये 10वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल रिसर्च इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेस के क्षेत्र में प्रदान किया गया। 5 से 7 अक्टूबर 2025 में उदयपुर राजस्थान में आयोजित हुआ था। इन्हें एस के वर्मा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत की भौगोलिक स्थितियों में विस्तार, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति में विस्तार। चलो अब समझना पड़ेगा। देखो, जिस प्रकार से आप भारत में अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति को पढ़ते हो, ये देशांतरीय विस्तार भारत का है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और देशांतर का उपयोग किस लिए किया जाता है? समय का ज्ञान के लिए, समय के ज्ञान के लिए। और अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वैसे ही छत्तीसगढ़ का भी अक्षांशीय स्थिति होगा, तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक क्या है, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत की समक्ष अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत आएगा। ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है हमारे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो कितने 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हैं हम, हाथ के पास से है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है? छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इन 8 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी अपने स्थान रखता है। कर्क रेखा सर्वाधिक निकट कहाँ है? तो बैकुंठपुर में है। कर्क रेखा सर्वाधिक जो विस्तार देखेंगे तो बलरामपुर जिले से ऐसे करके गुजरता है। ठीक है, तो बलरामपुर में सबसे ज़्यादा विस्तार है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है छत्तीसगढ़ की? 700 से 800 किलोमीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 700 से 800 किलोमीटर की लंबाई है इसकी छत्तीसगढ़ की, है ना। सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ का? तो यहाँ देखो, ऐसे हम नक्शा पढ़ते हैं ना, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये वेस्ट, मतलब कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो सबसे उत्तरी जिला क्या है? तो बलरामपुर है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सुंदरी गांव, रामानुजगंज में है सुंदरी गांव। एकदम सुंदर है हमारा छत्तीसगढ़, तो सुंदरी गांव ऐसे याद रख सकते हो। सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो आपका सुकमा है।
है ना। कोंटा यहाँ का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो कोंटा, कोंटा एकदम कोंटा में हवा रे, ऐसे बोलते हैं नहीं, कोंटा। और सबसे सुंदर देखेंगे तो सरगुजा संभाग बहुत सुंदर है, तो सुंदरी गांव, सुंदरी गांव, क्लियर, याद रहेगा, सुंदरी गांव और कोंटा उत्तरतम और दक्षिणतम। भारत में उत्तरतम बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल, कॉल ऐसे फोन उठाएंगे तो कॉल, इंदिरा कॉल। और आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट नीचे पॉइंट ऐसे देखते हैं, कहाँ है पॉइंट, कहाँ है पॉइंट, ऐसे करके नीचे इंदिरा पॉइंट, क्लियर। फिर पूर्व पश्चिम भी पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का पहला राज्य मार्ग बन रहा है, उसमें एक क्या बना रहे हैं, तो आपका सुरंग बना रहे हैं, भोकला 2.79 किलोमीटर लंबा। तो ये जो है आपका हंस लेते, भोकला तो बोलते हैं जी छत्तीसगढ़ी में, आज ही सीखा हूँ साहू जी, मैं छत्तीसगढ़ी को बहुत करीब से सीखना चाहता हूँ, ठीक है। तो पोला गए थे, पोला मतलब छेद, भोकला मतलब छेद, तो वैसे ही ये सुरंग बनाया गया। तो साहू जी हंस रहे मेरी बात को सुन के, हमारे बहुत खास आदमी है, ठीक है। तो कांकेर और कोंडागांव, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना छत्तीसगढ़ में गांव वालों के लिए बनाया गया है, बस में सुविधा मिलेगी। और बस्तर राइजिंग चालू किया जा रहा है, बस्तर की सभ्यता को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था, बताओ भाई। अंग्रेजों के जमाने के जेलर, ऐसे बोलने आता नहीं, वो आता था इफरानी, वैसे ही। तो हमारा सत्र कंप्लीट होता है, थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना चाहिए। आप लोगों को कैसा लगा सत्र बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जय जोहार, सेवा जोहार, जय हिंद, जय भारत।